तो आज हम लोग मनी इन बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने स्टैटिस्टिक के, माइक्रो के, मैक्रो के डेली हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस टाइम है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके, उतना ही आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। साथ साथ मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ वो सारे टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार उस चीज़ को रिवाइज होते रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते और भूल जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं मनी इन बैंकिंग। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है मनी इन बैंकिंग की। सबसे पहली बात, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स है मैंने पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने उससे दिया है, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता देती हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ये जितने टर्म्स है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इतने सारे टॉपिक्स, इस टॉपिक से मैंने 2, 3, 4 पहले में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी पूछे गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये टॉपिक को जरूर पढ़िए, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, पिछले साल भी पूछे गए, उसके 2-3 साल पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए। तो ये टॉपिक आप जरूर करिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें 2 आता है, एक आता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट को आपको पढ़ना है। एक ये है और एक और है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि बोला गया है कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मैंने स्टैब्लिश भी बताया है। और इसके गवर्नर कौन है बताइए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जहां पे कॉमर्शियल बैंक देता है, देखिए इसमें क्या बोलेगा, बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक है आरबीआई और एक है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, एक है आरबीआई, एक है कॉमर्शियल बैंक। आप क्या कर रहे हैं, आरबीआई दे रहा है पैसा कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई उधार दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, तो वो उसको क्या बोलते हैं, और किस लिए दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, आरबीआई उधार दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। आपको समझ में आ गया, आंसर क्या है इसका, ए है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। मनी सप्लाई आप लोग ने पढ़ा है, आप मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, चारों चीज को जरूर पढ़िए। बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो मैंने देखा बहुत सारे मतलब लगभग में हर साल इसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ना ये M1, मनी सप्लाई में M1, ठीक है, M1, M2, M3, M4, चारों में क्या क्या इंक्लूड होता है कंपोनेंट्स, मतलब इसका मैंने पढ़ाया हुआ मनी सप्लाई, उसके कंपोनेंट, उसका प्लेलिस्ट देख के आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा कि M3 में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है, सेकेंड है टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, तो ये तीनों इंक्लूड हो जाता है M3 में, ठीक है। M3 में क्या इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, करेंसी विद द पब्लिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों इंक्लूड होता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रेट, तो बैंक रेट के लिए कौन सा ट्रू है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है,
आपको बताना बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट, सही बोला गया, बैंक रेट अलग है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। बैंक रेट तो वो है कि सेंट्रल बैंक पैसा दे दिया कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक, लेकिन इंटरेस्ट क्या दूसरा है, लोन लेते इंटरेस्ट देते, इंटरेस्ट रेट उसका होता है, तो वो अलग बात है, ठीक है, ये अलग है। बैंक रेट इज डिस्काउंट रेट प्रोवाइड्स बाय द सेंट्रल बैंक, सही बात है। बैंक रेट क्या है, डिस्काउंट रेट है जो प्रोवाइड सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, किसको, कमर्शियल बैंक को देता है सेंट्रल बैंक। बैंक रेट डिफाइंड एज ए रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसमें सिंपल वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि बैंक रेट क्या, क्रेडिट है, उधार है। बैंक रेट क्या, उधार है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि विच बैंक इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फंक्शन ऑफ बैंकिंग तो आपने पढ़ा मनी बैंकिंग में, उसमें मैंने बहुत सारे फंक्शंस कराए थे, जिसमें से एक फंक्शन ये भी था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, क्लियरिंग दी हाउस, और कितने तरह के फंक्शंस थे, उसमें एक कौन था, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कमर्शियल बैंक सबके पास जाता है, सारे बैंक के पास जाता है, और जब उसको किसी से पैसा नहीं मिलता, लास्ट सहारा उसका कौन था, आरबीआई। हम लोग इंडिया में तो सेंट्रल बैंक का आरबीआई नाम है, जिन सारे कंट्री में जो भी नाम है वही उनका लास्ट सहारा होता है, वो उन्हीं के पास जाते हैं। तो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है ऐसा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके फंक्शंस में एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक। आंसर इज, तो ये बहुत छोटा सा मेरा क्विज का एक चैप्टर था, जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर के अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मनी इन बैंकिंग, और उसके 10 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट मनी इन बैंकिंग भी है, तो इसको जरूर पढ़िए। क्वेश्चन इसमें जो मैंने बताया, ठीक है, एक तो फंक्शन से पूछे जाते ही हैं, मनी सप्लाई से तो एकदम डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है मनी सप्लाई से हर बार, और ये बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब जो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसको आप जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।